हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस क्लासेस। हाजिर हूँ मैं आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ। आज हम लोग यहाँ पे उसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करते हुए आज हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वो बनेकर जो आपको लिखाई हैं वो आपको याद होनी चाहिए, तभी आप लोग इसी लेक्चर में आप लोग आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। और यार अगर नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, उसमें क्लिक करिएगा, या आप लोग इसी सीरीज में जाएंगे तो शायद नेक्स्ट सेकंड वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं, वहां पे मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लिखी हुई हैं, तो उन्हीं का यूज करूंगा मैं आज। तो आई होप आप लोग उसको देख लेंगे, और अगर नहीं देखेंगे तो फिर आप लोग दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो जो सबसे यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ, सारी आइडेंटिटीज मैं लिखूंगा नहीं, बट फिर भी एक बार रिकॉल करा देता हूँ। जो सबसे पहली आइडेंटिटी होती है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एंड थर्ड वन होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फोर्थ वन होती है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और फिफ्थ वन जो होती है वो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ये सारी आइडेंटिटीज मैं पिछले 2 लेक्चर्स में करा चुका हूं, तो आप लोग जाके उसको देख लीजिएगा, तभी इस लेक्चर में बैठिएगा। ठीक है, वरना अगर किसी को आता हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ये देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाई सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अभी इसके बाद मैं कुछ रूल्स लिखाऊंगा, उन रूल्स को आप लोग एक बार देख लीजिएगा, फिर उसके बाद जब भी आप कोई क्वेश्चन लगाएंगे आपको क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। तो यार देखो, हमें ये सॉल्व करना है, प्रूफ करना है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाई सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर देखें तो ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा। सिंपल है, सबसे पहले एलएचएस उठाया हमने। कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा डॉट सेक स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल आउट, ये हो गया 1 जो कि दिया हुआ है आरएचएस में। सॉल्व हो गया, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। ठीक है, तो देख लो यार, ये इतना आसान होता है। इसी तरह से सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ रूल्स लिखाने जा रहा हूं, वो जल्दी से नोट डाउन करना, और फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे बड़े गजब गजब के। ठीक है, तो आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत दिमाग खोल के ही बैठना आप लोग। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ रूल्स लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो जो सबसे पहला रूल है, सबसे पहला रूल है ऑलवेज सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम एलएचएस। क्वेश्चन को हमेशा एलएचएस से उठाएंगे, ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से उठाएंगे। सेकेंड वन, whenever you see tan theta or cot theta, don't think, just convert it into sin theta upon cos theta और cos थीटा अपॉन साइन थीटा। इसके कहने का मतलब ये है कि जब भी tan थीटा और cot थीटा देखो तो ज्यादा सोचो नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसको sin थीटा अपॉन cos थीटा और cos थीटा अपॉन साइन थीटा में बदल डालो। थर्ड, whenever the number of terms in numerator is less than the denominator, then always take rationalization। कहने का मतलब इसका ये है कि जब भी क्वेश्चन ऐसे दिखे साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा,
इस तरह से दिखे, प्लस माइनस भी हो सकता है, प्लस माइनस भी हो सकता है। तो इसके कहने का मतलब ये है कि इसको तुरंत रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज कर दोगे तो ऊपर नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आज मैं हो सकता है इसमें केवल रूल्स ही कराऊं और एक क्वेश्चन कराऊं, एक या दो क्वेश्चन करा पाऊं, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। ठीक है, तो थर्ड रूल लिखो, सॉरी फोर्थ रूल लिखो जल्दी से। वेट, फोर्थ रूल है whenever there is surd means square root in numerator और डिनोमिनेटर, कहीं भी हो, न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो, डोंट थिंक, जस्ट rationalize it। ज्यादा सोचो नहीं, तुरंत रैशनलाइज कर दो। ठीक है, इसके बाद के दो रूल्स और हैं, उसको मैं और कराऊंगा। तब तक के लिए एक क्वेश्चन मैं इसी में से इन्हीं रूल्स का यूज करते हुए दो क्वेश्चंस करता हूं और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं कहना क्या चाहता हूं और करवाना क्या चाहता हूं। ठीक है, तो जल्दी से यार इसका स्क्रीनशॉट लो, बहुत जरूरी है ये। ठीक है, मैं बार बार चीजों को नहीं बताऊंगा कि मैं देखो ये था वो था, मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि रूल नंबर देखो, रूल्स देखो जाके और क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ठीक है, तो अगले के तो जो दो लेक्चर्स होंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ ये 4 रूल्स हैं, इनको जल्दी से स्क्रीनशॉट लो या नोट डाउन करो। आई होप ले लिया होगा। तो एक क्वेश्चन कराते हैं, उसको देखना, फिर मैं क्या कहना चाहता हूं खुद ही समझ में आ जाएगा तुमको। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इसलिए बड़ा ही बेसिक तरीके से करेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चंस को मैं डायरेक्टली सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो वही क्वेश्चंस ले लेते हैं जो आया हुआ क्वेश्चन है सीबीएसई में। प्रूव दैट, ये क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई में, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और एंड प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये क्वेश्चन आया हुआ है, बड़ा ही आसान है, देखना कैसे सॉल्व होगा ये। 2 cosec थीटा, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या आपको बताया था, एलएचएस उठाएंगे। ठीक है, एलएचएस जब उठाएंगे तो एलएचएस में हमारे पास ये लिखा हुआ है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग एक एलसीएम ले लेंगे, साइन थीटा हो जाएगा और 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा है, यहाँ भी 1 प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा नहीं है तो यहाँ बन गया ऊपर साइन स्क्वायर थीटा। एलसीएम लेके सॉल्व करने जा रहे हैं, फिर ये बन गया हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इस स्क्वायर ब्रैकेट को खोलो, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साइन थीटा, और ये बन गया 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, 1 प्लस 1 हो गया 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई में साइन थीटा। है आसान, देखो इसमें से 2 कॉमन ले लो तो बचा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल आउट, 2 मल्टीप्लाई में 1 अपॉन साइन थीटा और ये होता है 2 कॉसेक थीटा, जो कि हमें आरएचएस में दिया हुआ था। सॉल्व हो गया। है आसान कि नहीं? इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, वो तरीका भी आसान है, बट जब तक आप लोग इसको नहीं सॉल्व करेंगे अपने तरीके से तब तक मैं वो तरीका नहीं बताने वाला। ठीक है, तो जल्दी से यार इसका स्क्रीनशॉट लो, सॉल्व करो इस इक्वेशन को जल्दी से, और एक होमवर्क प्रॉब्लम ले लो मुझसे, मैं उसको भी कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। सिंपल, तो एक होमवर्क क्वेश्चन लो मुझसे जल्दी से और जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप ले लिया होगा। सो एक क्वेश्चन है होमवर्क वाला, और ये अच्छा हाँ, ये आया कब था? ये 2000 में आया हुआ था यार, जरूरी नहीं कि ये 2000 में ही आया हो, 2000 के बाद भी आ सकता है ये। ठीक है, तो एक होमवर्क क्वेश्चन देखते हैं।
ले लिया ना? हाँ, चलो ले ही लिया होगा। अब ये जो होमवर्क क्वेश्चन देने जा रहे हैं वो भी बड़ा आसान है, ठीक है। सॉल्व करना नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन बताना मुझे। ओ तो क्वेश्चन कहाँ गया? होमवर्क प्रॉब्लम है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट थीटा प्लस tan थीटा। और ये आया हुआ था 2004 में, CBSE में था, ठीक है। ICSE के भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, बट फिर भी अगर आप लोग CBSE के लगा लेंगे तो ICSE बड़ा आसान लगेगा, ठीक है। तो इसको करो, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।